दोस्तों, कभी न कभी आप लोगों के दिल और दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर उठता होगा कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में ऐतिहासिक तौर पर आपस में क्या रिश्ता है। क्योंकि वक्त वक्त पर आप लोग इन तीनों ही धर्मों में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे जो कि तीनों के तीनों धर्मों में सेम है। और यही वो चीज़ें हैं जो एक आम इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी दुनिया के वो तीन मशहूर धर्म जो कि ना तो अपने नाम को एक दूसरे से मिलाना पसंद करते हैं और ना ही एक दूसरे से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, बल्कि कभी कभी तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी बन जाते हैं, उसके बावजूद भी ये कैसे अपने धर्म में ही एक जैसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में ऐतिहासिक तौर पर क्या रिश्ता है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सी मशहूर चीज़ें हैं जो इन तीनों धर्मों में समान मानी जाती हैं, यानी तीनों धर्मों के मानने वाले लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि हमारी दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप को इब्राहिमी धर्म तो दूसरे ग्रुप को इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है। इब्राहिमी धर्म के ग्रुप में यहूदी और मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन धर्म वाले ग्रुप में हिंदू, बुद्ध, सिख जैसे बहुत सारे धर्म शामिल हैं। और ये सारे के सारे वो धर्म हैं कि जिनकी जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से भारत देश से जुड़ी हुई हैं, यानी इनकी स्थापना और इनकी शुरुआत भारत देश से ही की गई थी। और यही वजह है कि इन सारे धर्मों को इंडियन धर्म के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन फिर सवाल ये है कि आखिर यहूदी, ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों को इब्राहिमी धर्म के नाम से क्यों जाना जाता है। इब्राहिमी वर्ड से इन धर्मों का क्या रिश्ता है, तो आखिर आपको बताते चलें। इब्राहिमी धर्म वाले ग्रुप में जितने भी धर्म शामिल हैं, ये सभी वो धर्म हैं कि जिनकी जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाती हैं। वही पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि जिनको सभी इब्राहिमी धर्मों में बहुत ज़्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है। इब्राहिमी धर्मों को आसमानी धर्मों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सभी धर्म आसमानी धर्मों को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी मशहूर चीज़ें हैं कि जो इब्राहिमी धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में कॉमन पाई जाती हैं। तो इन चीज़ों में सबसे पहले चीज़ तौहीद है, यानी तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक खुदा को मानते हैं। और तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं की जा सकती। हाँ, वो बात अलग है कि तीनों ही धर्म में खुदा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दूसरी कॉमन चीज़ नबियों का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला वक्त वक्त पर दुनिया में रहने वाले लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने नबियों को भेजता है, बिल्कुल इसी तरह का नज़रिया यहूदी और ईसाई भी रखते हैं। और वो भी बहुत सारे नबियों को मानते हैं, मगर फ़र्क ये है कि जितने नबियों को मुसलमान मानते हैं उतने नबियों को यहूदी और ईसाई नहीं मानते, बल्कि वो कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते। जबकि मुसलमान सारे के सारे नबियों को तो मानते ही हैं, साथ ही साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जिनको यहूदी और ईसाई मानते हैं, उनको मुसलमान भी मानते हैं। साथ ही साथ उनको एक अलग अहमियत भी देते हैं। उन दोनों को नबियों की टॉप 5 लिस्ट में शामिल करते हैं, जिनको इस्लाम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा दर्जा यानी सबसे बड़ा मकाम दिया गया है। इसके अलावा मुसलमान सारे नबियों को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का बेटा या इस जैसा कोई भी अकीदा नहीं रखते हैं कि जो यहूदी या ईसाई धर्म में रखा जाता है। तीनों धर्मों की सिमिलर चीज़ों में से एक चीज़ रोज़ा रखना भी है। जिस तरह मुसलमान रोज़ा रखते हैं, ठीक उसी तरह यहूदी और ईसाइयों में भी रोज़ा रखा जाता है, मगर रोज़ा रखने का वक्त, रोज़ा रखने का तरीका अलग अलग है। सूअर यानी पिग के गोश्त को खाने में इन तीनों धर्मों में सख्ती के साथ रोका गया है। यही वजह है कि मुसलमानों की तरह यहूदी और ईसाई भी सूअर का गोश्त नहीं खाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सूअर का गोश्त खाने से मना किया था। और यही चीज़ ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मौजूद है। साथ ही साथ बुत परस्त
اور تصویروں کی عبادت کرنا بھی ان تینوں دھرموں میں منع ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا کسی باپ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی، یہ بات عیسائی اور مسلمان دونوں مانتے ہیں، لیکن یہودی لوگ اس بات سے ایگری نہیں کرتے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو رشتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، ان کو عیسائی دھرم کے مطابق دنیا کی سب سے معزز یعنی سب سے بڑا مقام رکھنے والی عورت بھی مانا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان بھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی سب سے معزز اور سب سے بلند مرتبے والی عورتوں میں گنتے ہیں۔ عبادت کرنے سے پہلے جس طرح سے مسلمان وضو بنا کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی یہودی اور عیسائی بھی عبادت کرنے سے پہلے اپنے انداز میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ عبادت کرنے والی جگہ پر جانے سے پہلے اپنے جوتے چپل کو اتارنا ان تینوں دھرموں میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے مسلمان ہر ملنے والوں کو سلام کرتے ہیں یعنی سلام کے ذریعے سے ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہودی اور عیسائیوں میں بھی ایک لمبے وقت سے سلامتی بھیجنے کا کانسیپٹ چلا آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کا سلامتی بھیجنے کا طریقہ مسلمانوں سے بالکل الگ ہے۔ دوستو، ان تینوں دھرموں کو کامن چیزوں میں سے ایک کامن چیز ختنہ کرانا بھی ہے، کیونکہ ختنہ کرانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھی جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو تینوں دھرموں میں بہت زیادہ عزت اور اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی ختنہ کرانا ضروری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عیسائیوں کے کچھ فرقے اپنی ختنہ نہیں کراتے۔ بیاج یعنی انٹرسٹ لینا بھی ان تینوں ہی دھرموں میں منع ہے، اور اس جیسی اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان تینوں ہی دھرموں میں کامن پائی جاتی ہیں۔ فی الحال ہماری آج کی ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔